नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर शक्ति की बेहतरीन कहानी जिसका नाम है एडवोकेट माधुरी। कलर इफेक्ट मालती वर्मा। ओह एक्सीडेंट, ये तो बुरी तरह घायल है। अगर ये फौरन हॉस्पिटल न पहुंचा तो मर जाएगा और इसे हॉस्पिटल पहुंचाएगी एम्बुलेंस। जल्दी, एम्बुलेंस 10 मिनट में यहाँ आ जाएगी, मगर हमें तो सिर्फ 5 मिनट की ज़रूरत है। ओह, मैंने तो अपने शरीर पर बकरी का खून लगा रखा था, मगर उन 5 मिनटों में हम तुझे इतने जख्म दे देंगे कि तू अपने ही खून से नहा जाएगा। ख़त्म कर दो इसे। आह, ढेरों खून बहा जो उन आंखों में बला की सी सिरेन बनकर दौड़ता चला गया। ओह, ये गुंडे तो उस आदमी को जान से ही मार डालेंगे। मार डालने पर उतारू हैं। थर थर उठा चंदा का पूरा जिस्म। भले ही मैंने नारी रक्षा का वचन लिया है, पर मुझे उस पुरुष को बचाने के लिए भी शक्ति बनना होगा, क्योंकि एक नारी के लिए ये गर्व की बात होगी जबकि वह एक पुरुष की मदद करे, एक ऐसे पुरुष की जो खुद को नारी का रक्षक मानता है और उस पर जुल्म भी करता है। शरीर व कपड़ों पर नकली खून लगाकर और नकली एक्सीडेंट शो करके शिकार फंसाने की पुरानी चाल भले ही कारगर होती है, मगर इस चाल में आज तुम खुद फंस गए हो, क्योंकि तुम्हें शक्ति के अचानक आ जाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रही होगी। टंकी भी पेट्रोल से फुल है। नहीं, ये क्या कर रही हो? तुम जैसे लोगों के कारण ही वो लोग भी किसी की मदद से वंचित रह जाते हैं जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत होती है। अब तुम लोग यहाँ से एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल और फिर वहाँ से अपना जुर्म कबूल करके सीधे जेल जाओगे। अगर तुमने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो फिर शक्ति के हाथों मरने के लिए तैयार रहना। ओह नो, जल्दी आग बुझाओ और सबको हॉस्पिटल पहुंचाओ। आज चंदा का हॉस्पिटल में देर होना और टैक्सी ना मिलना उस पुरुष के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। कहीं पर हमारे लिए दुर्भाग्य की बात रही। विक्की की ताई जी ने हमारे भेजे हुए गुंडों के हाथों बचकर दिल्ली से यह वापस भावनगर आ गया। 5 लाख रुपए और लेने के लालच में उन गुंडों ने हमारा नाम पुलिस को नहीं बताया और वह घटना लूटपाट के लिए की गई घटना मान ली गई। और ये घटना उनके साथ यूं कि दिल्ली में घटी, इसलिए इन पर किसी का ध्यान वैसे भी नहीं जा सकता। अगर ताया जी मारे जाते, उनका करोड़ों का शिफ्ट बेकिंग का ये व्यापार हम तीनों भाइयों विक्की, रिक्की और मिंकी मल्होत्रा के हाथों में आ जाता, जिससे फिलहाल हम उनके कर्मचारियों की तरह चलाते हैं। वेल लक। एक और बुरा समाचार है। इस घटना से ताया जी यानी हमारे ग्रेट अंकल को अपनी मौत का डर सताने लगा है और उन्होंने अपने एडवोकेट यानी मुंह बोली बेटी को मुंबई से बुलवा भेजा है, जो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अब एडवोकेट बन गई है। मुझे लगता है कि ताया जी सोचते हैं माधुरी के नाम कराने वाले हैं, जिससे निसंदेह उनकी सारी जायदाद की मालकिन बनेगी एडवोकेट माधुरी। एडवोकेट माधुरी। कटघरे में खड़े विलियम नाम के इस कातिल ने सरेआम 20 लोगों के सामने 4 लोगों को अपने लाइसेंस शुदा पिस्टल से इसलिए भून डाला कि मिलॉर्ड, क्योंकि इसकी कार से टकरा गई थी, जिससे इसका बेटा घायल हो गया था। मगर इस जघन्य हत्या और कांड का एक भी गवाह यह सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई कि हत्यारे विलियम ने ही की है। मुजरिम का बेटा एंडी चश्मदीद गवाह था, मगर पुलिस व खुद मुजरिम का कहना है कि एंडी एक्सीडेंट के फौरन बाद बेहोश हो गया था, जबकि मैं कहती हूँ अगर ऐसा होता तो विलियम सबसे पहले अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागता। पर ऐसा नहीं हुआ, यानी एंडी ने वह सारा दृश्य खुद देखा था। वो चश्मदीद है, गवाह है योर ऑनर, और
इस बात को खुद साबित करेगा। एंडी और एंडी अपने पापा के हक में गवाही देने का फैसला एक बेटे का था जज साहब, और अब मैं एक नागरिक होने का हक अदा करती हूँ। हाँ, ये आदमी हत्यारा है। इसने मेरे सामने 4 बेगुनाह लोगों की हत्या की है। किसी को भी किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। थैंक यू बेटे, तुमने एक हत्यारे को उसके अंजाम तक पहुंचाने में मेरी मदद की। नहीं माधुरी आंटी, बल्कि आपने मुझे एक गुनाह से बचा लिया। अगर पापा को सजा ना होती तो उन 4 निर्दोष लोगों की चीखें और झूठी गवाही का पाप मुझे जीने ना देता। और फिर आखिर एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। एडवोकेट माधुरी, तुम्हारे लिए तार। ओ गॉड, मुझे फौरन भावनगर जाना होगा। उस स्टीमर में वो भावनगर की तरफ नहीं, अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। चीयर्स। मगर ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मिस्टर देसाई, अभी कितनी देर और लगेगी? पोर्ट दिखने लगा है मैडम, बस 1 घंटा और। तो ये घंटा मैं टैंक पर बिता सकती हूँ। टैंक पर खड़ी माधुरी उस वक्त चौंक पड़ी। अरे ये क्या! किनारे की तरफ बढ़ते हुए स्टीमर की गति हमेशा कम कर दी जाती है, पर मुझे इसी की गति काफ़ी बढ़ी हुई लग रही है। ओ गॉड, अगर स्टीमर इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो किनारे से टकरा जाएगा। आखिर कैप्टन देसाई कर क्या रहा है? कैप्टन देसाई, कैप्टन देसाई! अरे चालक कक्ष में तो कोई नहीं है। ओ नो, किचन भी खाली है। यानी हायर किए गए इन स्टीमर में इस वक्त मैं अकेली हूँ। पानी में कूदकर भी मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। और मौत साक्षात माधुरी के सामने मुंह बाएं खड़ी थी। नो नो नो, ओ गॉड हेल्प! और हेल्प ठीक ऐसे ही आ पहुंची जैसे स्विच दबाते ही बल्ब रोशन हो जाता है। स्टीमर को पोर्ट से टकराने से बचाने के लिए मुझे जो भी करना है वो कुछ ही पलों में करना है। सबसे पहले स्टीमर की गति प्रदान करने वाले प्रोपेलर को तोड़ती हूँ। ओह, ये क्या! अब इस स्टीमर की दिशा पानी की इस विशाल लहर द्वारा परिवर्तित करती हूँ। अब पानी की इस लहर को आगे से ढलवा करते हुए मैं स्टीमर को ठीक ऐसे ही वापस पानी में उतार दूंगी जैसे किसी ढलवा सड़क पर कोई वाहन उतरता है। और चूंकि इसका प्रोपेलर भी टूट चुका है, ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। थोड़ी दूर जाकर स्टीमर रुक गया और लहरों पर थिरकने लगा। तब अब तुम सुरक्षित हो। स्टीमर रुक कैसे गया? तुम कौन हो? तुम मुझे शक्ति कह सकती हो। इस स्टीमर को मैंने ही रोका है। तुमने? हाँ, हैरान होने की जरूरत नहीं, पर स्टीमर में क्या गड़बड़ हुई थी? इसके चालक कहाँ हैं? यानी यह तुम्हारी हत्या की साजिश भी हो सकती है। वो कस्टडी में मर चले गए, मुझे कुछ नहीं मालूम, पर तुम ना आती तो मैं ना बचती। पर अब निर्भय हो जाओ, शक्ति आ गई है। अब मैं किसी नारी की हत्या की साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। मगर कोई मेरी हत्या क्यों करना चाहेगा? तुम्हारा स्टीमर बचने का जो नज़ारा किनारे से हमने देखा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आप ठीक है ना मिस? हाँ, शक्ति ना आती तो इस वक्त ये मेरे छत बिछप लाश उठाने आए होते। मिस्टर गोस्वामी, मैडम को बोट पर किनारे ले जाओ और इस स्टीमर को अपने स्टीमर पर बांध कर ले जाओ। आइए मैडम। और तब माधुरी, कैसी है तू? पापा, इतना सब हो गया और आपने मुझे खबर तक नहीं की। तार में भी केवल इतना लिखा है कि आप बीमार हैं, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने आप पर हमला किया? मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था माधुरी। अपनों के लिए भी कभी ऐसा कोई परेशान होता है क्या? आखिर आज साबित हो गया कि अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया। मैं तुझे जरूर बताता बेटी, पर तूने ही तो खत में लिखा था कि तू अपनी जिंदगी का पहला केस लड़ रही है। अगर उस केस के फैसले से पहले मैं तुझे बुला लेता तो आज मैं तेरे चेहरे पर सफलता की चमक कैसे देखता। ओ पापा,
ये सब बातें छोड़, अब वह काम की बात सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इधर से बैकिंग यार्ड में स्टीमर को दुर्घटनाग्रस्त करवा कर माधुरी को ख़त्म कर देने का तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। रिक्की मल्होत्रा, माधुरी बचकर न सिर्फ सेठ मल्होत्रा के पास पहुंच गई बल्कि वसीयत बनाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये वसीयत बन गई तो हम फुटपाथ पर आ जाएंगे। तो अब क्या करें? आज शाम अब्दुल की उस स्टील लोडर से गिर कर मौत होगी और कल उसके शौक में फैक्ट्री छुट्टी रहेगी। अब्दुल को धक्का मैं दूंगा। अब कल यह हम माधुरी को सिर्फ ब्रेकिंग यार्ड दिखाने के बहाने बुलाएंगे और फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन कमाल है, रिंकी, मिंकी और विक्की मुझे बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गए। रिक्की, मिंकी, विक्की। जंजीरों की जबरदस्त खड़खड़ाहट से चौंक गई माधुरी ने ऊपर देखा तो जैसे उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। ओ नो! माधुरी केवल वहां से हिलने में लगे जितने समय में ही हिली। लोहे का वो विशाल प्लेटफार्म नीचे आकर उसे अपने आगोश में दबोच लेने वाला था, मगर उतने समय में शक्ति तो उस जगह से होकर धरती के हजारों चक्कर लगाकर आ सकती थी। घबराओ नहीं, अभी यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ओ शक्ति! माधुरी की आतंक व आश्चर्य से फटी आंखें ने देखते ही देखते लोहे का वो प्लेटफार्म शक्ति के हथेलियों में उष्मा से पिघलकर उसकी हथेली में समा गया। कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। ओह नो! तुम्हारे साथ हुई ये दुर्घटना साबित कर रही है कि ये सब फ्री पैलेट है। घबराओ नहीं, शक्ति तुम्हारे साथ है। ऐसा तो कोई देवी शक्ति ही कर सकती है। तुम्हारी जान के दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका ना कर सकेंगे। पर मेरी जान लेकर किसी को क्या लाभ? ये तो तुम एक के बाद एक हमले करने वाले तुम्हारा वही दुश्मन बता सकता है। बचो, मगर इस बार तुम दोनों ही नहीं बचोगे। इन हाइड्रोलिक स्टेकर मशीनों पर उठाकर हम तुम दोनों को तेजाब के कुंड में गला डालेंगे। आखिर तुम सामने आ ही गए, अब मैं चाहूँ तो तुम्हें बिना तेजाब के ही गला डालूं। शक्ति के हाथों से निकली प्रलयंकारी उष्मा ने स्टेकर के पहिए पिघला दिए। ओह! स्टेकर के पहिए टूट गए। और हाँ, अब टूटेगी तुम्हारी हड्डियां, क्योंकि तुम एक नारी से टकराए हो। उसकी प्रलयंकारी शक्ति का तुम्हें अनुमान नहीं, शक्ति तुम्हें इस शक्ति का अनुमान कराएगी। तभी मेरे भाइयों का क्या हाल कर डाला तूने। मैं तुझे बहुत बुरी तरह से मारूंगा शक्ति। ओह! तू शक्ति को क्रेन से उठाना चाहता है। शक्ति की शक्ति से अभी तक तू परिचित नहीं है। ले देख, शक्ति तो खुद एक क्रेन है जो जुल्म के भार को पापियों का नाश करने के लिए उठाती है। ओह! बुरे काम के अपने बुरे अंजाम से हमेशा डरना। अब ये तीनों शैतान कभी तुम्हारा कोई अहित न कर सकेंगे। मगर मैं जानना चाहती हूँ शक्ति की, आखिर मेरे इन तीनों चचेरे भाइयों ने मेरी जान लेने की कोशिश क्यों की? निर्भय हो जाओ, क्योंकि हमें इससे डर था कि ताया जी तुम्हें वसीयत लिखने के लिए बुलाया है और वो अपनी सारी संपत्ति और जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। और तभी कमबख्तों, तुम्हारे माता पिता ने मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, पर काश मुझे पता होता कि मैं आस्तीन में सांप पालूंगा तो मैं कभी भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेता। अरे शैतानों, तुमने जिसकी जान लेनी चाही, खुद उसी के कहने पर मैंने अपना सब कुछ तुम तीनों के नाम कर लिखा था। पुरुष की कठोरता और नारी की उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। इन्हें इनके लिए इनके किए की सजा मिल गई है। लो बेटी, अब मेरा सब कुछ तुम्हारा है, यही इंसाफ भी है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।